नमस्कार दोस्तों, स्वागत, प्रणाम, अभिनंदन, वणक्कम आप सभी लोगों का। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारे बीच में एक ऐसी हस्ती है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। मैं आए दिन हमेशा आप सभी लोगों के बीच में हमेशा कुछ नया नया सिखाने का प्रयास करता रहता हूँ, लेकिन आज कुछ अद्भुत लेकर के आया हूँ आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी अभी इस 15 अगस्त को हमारा देश 75वां अमृत महोत्सव के रूप में मनाया है। इसी अमृत महोत्सव में इन्होंने पूरे देश को एक सौगात दी है। तो मैं रुपेश जी के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे रुपेश जी ने अभी इस आजादी के 75वें वर्षगांठ पे इन्होंने 75 घंटे सतत दौड़ने का एक संकल्प लिया और विश्व रिकॉर्ड बनाने का एक संकल्प लिया। तो इन्होंने इसी 15 अगस्त को ये रिकॉर्ड स्थापित किया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम अंकित कराया। तो आज हमारे चैनल में रुपेश जी उपस्थित हैं, तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और रूबरू कराता हूं आप सभी लोगों का रुपेश जी। तो रुपेश जी, कैसे हैं सर आप? बस एकदम बढ़िया सर। आपको कैसा लग रहा है विश्व बुक में अपना नाम दर्ज करा करके? आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। तो ये मेरा एक सपना था जी। तो मेरे को ऐसा एक बड़ा काम करना है कि जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड है उसमें मेरा नाम दर्ज करवाना है जी। और वो हो गया है, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में आपने देश को एक सौगात दी, वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम अंकित कराया। तो इसके माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं हर वक्त बोलता रहता हूँ कि हम भारत देश के वासी है और आज के जो युवा पीढ़ी है उसमें जो ताकत है वो किसी में भी नहीं है जी। हमारे भारत के हर एक युवा बहुत ताकतवर है और हमारे देश के युवाओं के लिए कोई भी काम अशक्य नहीं है, यानी कि नामुमकिन नहीं है। जी जी। तो वही मेरे को दिखाना था कि भाई लोग सोच भी नहीं सकते 75 घंटे लगातार कोई दौड़ सकता है। और इसके बारे में जैसे मैंने ये रिकॉर्ड दर्ज करवाना था, इसके पहले मैं बहुत लोगों से मिला तो उन लोगों ने मेरी मजाक उड़ाया कि ये कोई शक्य है, ये हो सकता है। बहुत सारे ने तो ऐसा भी बोला कि नहीं कर पाएगा ये। तो मेरे को बस वही करना था कि जो कोई ना कर पाए। पर मैं आपके बारे में बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया हूँ, जानता भी हूँ, काफी सालों से आपको जानता हूँ और आपने अहमदाबाद से दिल्ली तक दौड़ करके कीर्तिमान स्थापित किया है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। वो मैंने अहमदाबाद से दिल्ली 1000 किलोमीटर का अंतर है जो मैंने 14 दिन में खत्म किया था। वो मैं रेगुलर 60-60 किलोमीटर काटता था, दौड़ता था। बीच में 1-2 दिन ऐसे आए कि मेरे को 80-95 किलोमीटर भी काटना पड़ा क्योंकि वहाँ जैसे मोदी साहब मिलने वाले थे तो एक दिन पहले रशिया जाने वाले थे तो हमको पता चला और हमारे पास दिन कम थे तो हमने 2 दिन लगातार 80-95 किलोमीटर काटा। तो वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा अनुभव था जी। और जैसे मेरे को बोलता हूँ कि मेरा आत्मविश्वास वहीं से बढ़ा है कुछ करने के लिए। और भी आपने बहुत सारे ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से युवाओं तक आपका संदेश पहुंचाने का प्रयास करूंगा कि अपने और भी कीर्तिमान आप हमारे ऑडियंस को, हमारे युवाओं को बताएं। सबसे पहले तो मैंने 100 किलोमीटर किया, यानी मेरा ऐसा था कि कोई 100 किलोमीटर दौड़ सकता है, मेरे को पहले ऐसा था। यानी मेरे को पहले ये रनिंग के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं था। हाँ, मैं नेशनल एथलीट था, मैं 12.5 किलोमीटर दौड़ता था। मैंने 2010 से लेकर 15 तक गुजरात को रिप्रेजेंट किया है, यानी मैंने क्रॉस कंट्री टूर्नामेंट में गुजरात यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंट ऑल इंडिया गुजरात यूनिवर्सिटी में किया है। उसमें मैं पहले साल हरियाणा, उदयपुर, फिर अपने नागपुर, केरला, कलकत्ता, सब जगह मैं खेल के आया हूँ। तो तब मेरे को 12.5 किलोमीटर तक में सीमित था कि हाँ भाई क्रॉस कंट्री है तो 12.5 किलोमीटर, इसके आगे मेरे को कुछ पता नहीं था क्योंकि कोई हमारा कोच नहीं था। हम बस ऐसे ही दौड़ते थे और कॉलेज में आए और भाग ले लिया। उसके बाद धीरे धीरे जैसे मैं आगे बढ़ा तब मेरे को पता चला कि ओ माय गॉड, हाफ मैराथन होता है 21 किलोमीटर, कोई दौड़ सकता है? मैंने बोला कोई नहीं, अपने एक बार दौड़ेगी। फिर 21 किया तो पता चला कि भाई फुल मैराथन भी होती है 42 किलोमीटर। तब मैंने बोला ये तो बहुत बड़ी बात है, 42 किलोमीटर किसको बोलते हैं, लाओ एक बार हम ये भी ट्राई करते हैं। तो वो भी ट्राई किया। उसके बाद मेरे को अल्ट्रा रनिंग के बारे में पता चला। अल्ट्रा रनिंग यानी कि 42 किलोमीटर से ज्यादा, 50 किलोमीटर से ज्यादा कोई भी मैराथन होती है उसको अल्ट्रा मैराथन बोलते हैं।
तब हम 3-4 दोस्त बैठे थे और तब बात हुई कि 100 किलोमीटर दौड़ना है। तब मैंने यूं ही मजाक में बोल दिया कि हाँ भाई दौड़ेंगे। अब कैसे दौड़ेंगे पता नहीं, लेकिन मैंने बोल दिया कि हाँ दौड़ेंगे। उसके बारे में तब 29 अक्टूबर यानी कि मेरे मम्मी का जन्मदिन है, तो मैंने बोला कि चलो मम्मी का जन्मदिन है तो 29 तारीख को ही करते हैं और कुछ नया करते हैं। तो उसके लिए मैंने 5 ही घंटे प्रैक्टिस किया है कंटिन्यू। पहले मैंने 1 घंटा किया, फिर 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3, 4, 5 घंटे लगातार रनिंग करने का, फिर वो मैंने प्रैक्टिस किया। तब मेरे को पता चला कि मैं तो ये भी कर सकता हूँ। फिर धीरे धीरे वो दिन आ गया और मैंने उसके लिए 60 किलोमीटर ही प्रैक्टिस किया था, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा। और वो भी 5 घंटे में 60 किलोमीटर दौड़ा था मैं जी। तब मेरे को बोला चलो 60 तो दौड़ लेते। तभी मन में डाउट था कि ये तो 60 किया है लेकिन करना 100 है, जी। और 60 में ऐसी हालत हो गई तो 100 में कैसी होगी। लेकिन पता नहीं अंदर अंदर ऐसा था कि मैं कर लूंगा, टेंशन नहीं है मेरे को। अच्छा। फिर मैंने वो दिन आ गया जो 29 अक्टूबर मेरी मम्मी का जन्मदिन, और उस दिन मैंने रात को 12 बजे वहाँ से चालू किया नरोडा से, और पूरा रिंग रोड दौड़ा। और दौड़ने के बाद यानी उसके बाद भी अंदर नरोडा, पाटिया, कृष्णनगर वो सब होके 102 या 103 किलोमीटर कुछ हो रहा था। वो रनिंग हमने किया, तब मेरा आत्मविश्वास और बढ़ गया। और आत्मविश्वास मेरा बढ़ने का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, मैंने 80 किलोमीटर बिना रुके 8 घंटे में खत्म कर दिया। ओह माय गॉड। उसके पहले मैं कभी दौड़ा ही नहीं था। अच्छा। तब मेरे को पता चला कि मेरे में तो ये गॉड गिफ्ट है। जी। मैं इसको गॉड गिफ्ट ही मानता हूँ। अब- हाँ मेहनत तो है लेकिन गॉड गिफ्ट सबसे बड़ा है। तो अब वह जो रनिंग का प्रयास था, रनिंग की जो प्रैक्टिस थी, आज जो ये अचीवमेंट आपने हासिल किया है, जो आज मेडल आप ले आए हैं, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम अंकित हुआ है, तो ये उसी परिश्रम, उसी मेहनत का फल है। जी रुपेश जी, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे जो यूथ हैं, आज जो हमारे यूथ हैं, जो बच्चे हैं, वो मोबाइल में सीमित होकर के रह गए हैं, और ग्राउंड की जो गेम है, ग्राउंड की जो फायदे नुकसान है, अब लोग उससे थोड़ा सा दूर होते जा रहे हैं। तो आप अपने माध्यम से उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसे आज के जो युवा है उनको देख के मेरे को खुशी भी होती है और मायूसी भी होती है, एक दर्द होता है। क्योंकि जैसे मैं ये जो प्रैक्टिस है वो मैं रात को ही करता हूँ, क्योंकि सुबह घर का काम होता है और दूसरा भी काम होता है, तो मैं रात को प्रैक्टिस करता हूँ। और अपने जो रिंग रोड है 80 किलोमीटर का, वो मैंने कम से कम 8 से 9 बार खत्म किया है दौड़ के। तब जब दौड़ता हूँ तो युवाओं को मैं वो कैफे में वगैरह में देखता हूँ, और आज की तो लड़कियां भी सिगरेट वगैरह, और कॉमन चीज हो गई कहीं है। तो ऐसे हाईवे पे मैंने देखा है कि वो ड्रग्स भी लेते लड़कियां रात को। तो वो मेरे को एक दर्द ये चुभता है कि ये है जो ये हुआ, ये जो हमारे क्रांतिकारी, हमारे जो महापुरुष हो गए जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, ये देखने के लिए बलिदान दिया था, तो वो मेरे को चुभता है। जी जी। तो उसके लिए जो मैं युवाओं को वही करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने ये किया 75 घंटे लगातार, ऐसे तो बहुत सारे युवा है जिसने ऐसा काम किया है जो हो नहीं सकता। तो इस एग्जाम्पल से सारे युवा एक वो ले सकते हैं, सीख ले सकते हैं कि हमारे लिए कोई भी काम अशक्य नहीं है। जी दोस्तों, आपने देखा ये हैं रुपेश मकवाना जी, जिन्होंने 375 घंटे लगातार दौड़ने का कीर्तिमान स्थापित किया है, और युवाओं को एक संदेश देना चाहते हैं। इनको एक टीस है, एक पीड़ा है इनके दिल में कि जब ये हमारे यूथ को, हमारे माताओं बहनों को सिगरेट फूकते हुए देखते हैं, तो इनको एक टीस उभरती है, पीड़ा होती है, क्योंकि ये ऐसा सोचते हैं कि जो हमारे क्रांतिकारी, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके देश को आजादी दिलाई है, तो क्या आजादी इसलिए दिलाई है कि आज हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार को छोड़ करके जो एक नई लीक निकल रही है कि औरतें भी सिगरेट पी रही हैं और बहुत उटपटांग चीजें हो रही हैं, आप समाज में देख ही रहे हैं। तो ये संदेश दे रहे हैं कि मतलब लोगों को जागृत करने का एक बहुत बड़ा साहसी कार्य कर रहे हैं। तो रुपेश जी, मैं सवाल और आपसे करना चाहूंगा, जो इतिहास के अनसुलझे पन्ने हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत ऐसे क्रांतिकारी हैं, बहुत ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं न कहीं दबे रह गए हैं, और ये यूथ है, आज का जो यूथ है, उन्हें ना ही समझ पाया है, ना ही जान पाया है। तो आप इनके लिए क्या कर रहे हैं, या इनके लिए आप क्या करते हैं?
बिल्कुल, जैसे गुजराती जो डायरा होता है, वहाँ राजबा गढ़वी बहुत साहित्यकार है, उनका डायरा मैंने एक बार सुना और उन्होंने ऐसा बोला था कि आज का जो युवा है तो देश का सही इतिहास, संस्कृति, संस्कार आज के युवाओं तक पहुंच जाएगा तो आज का युवा बच जाएगा। तो ये बात जो है वो मेरे दिमाग में घर कर गई। उसी दिन से मैंने तय कर लिया कि आज के युवाओं के लिए संस्कार, संस्कृति, इतिहास आज के युवाओं के पास पहुंचाना है। इसके लिए मैं फिर काम करने लगा। यानी जैसे भी मैं पुलिस, आर्मी, नेवी और जो स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ। तो हमारे बच्चों को पहले मैंने धीरे धीरे ये संदेश देना चालू किया। फिर धीरे धीरे मैं बाहर निकला, यानी कि दूसरे बच्चों के लिए उनको संदेशा दिया। तो वही संदेशा देने के लिए हमने सोचा कि ये 75 घंटे में लगातार करने तो वाला हूँ। पहले मैं ग्राउंड पे करने वाला था, फिर हमारे दोस्त मिला हार्दिक सिंह, उन्होंने बताया कि मैं ग्राउंड पे करते उसकी जगह ये करो जी। तो फिर हमने ये 75 घंटा रोड पे करना चालू किया। यानी अहमदाबाद से आणंद, नडियाद, खेड़ा, महुदा, कुहा, दहगाम, हिम्मतनगर, पालदड़वाव, वो पूरा रूट 375 घंटे का रूट बनाया। उस प्रोग्राम को हमने ही होस्ट किया था। बिल्कुल, वो हमारा सद्भाग्य है। फिर हमने पहले उसके लिए स्टडी किया कि हमारा गुजरात में ही ऐसे कितने क्रांतिकारी है। तो हमको 100 से ज्यादा क्रांतिकारी गुजरात में ही मिल गए। 100 तो मैं कम बोलता हूँ, उससे भी ज्यादा हो गए। जैसे एक घटना आपको बताऊं कि हिम्मतनगर में दामोर करके एक क्रांतिकारी है। गोवा सब लोग घूमने जाते हैं, लेकिन किसी को दामोदर जी का नाम पता नहीं है जी। गोवा को भारत में लाने के लिए दामोदर ने अपना जीवन खत्म कर दिया। दामोदर अपने डामोर वनवासी भाई है जी, उन्होंने अपना जीवन खत्म कर दिया। तो ऐसी तो बहुत सारी है। जैसे पाल दड़वाओं में जलियांवाला बाग हत्याकांड सबको पता है, 350 लोग को मार दिया था जी जी। तो पाल दड़वाओं में 1200 वनवासी भाइयों को मार दिया, ये किसी को पता नहीं। मानगढ़ गुजरात में ही आया, पाल दड़वाओं भी गुजरात में आया, मानगढ़ उसमें 1600 वनवासी भाइयों को मार दिया, किसी को पता नहीं। जो बड़े ब्रिज था बिल्कुल, उसकी भी इतिहास देखें। जैसे खानपुर, आनंद के पास, आनंद सबको पता है, लेकिन आनंद से 12 किलोमीटर दूर खानपुर गांव है जी जी। वहाँ 300 लोगों को लटका दिया गया था, फांसी दे दी। और वहाँ भी ऐसी शर्त थी कि जो जब तक हाड़-पिंजर नहीं बनता तब तक उतारना नहीं है जी। और जो उतारेंगे उसको चढ़ाया जाएगा। बिल्कुल हमने पढ़ी है। और वहाँ ये भी कंडीशन थी कि अपने परिजनों को जो उतारने जाएगा उसको भी वहाँ लटका दिया जाएगा। अब अगर किसी का बाप वहाँ लटक रहा है तो बेटा का तो खून खोलेगा ही, और वहाँ उतारने जाएगा और उसको भी लटका दिया जाएगा। तो माताएं, बहनें, सब लोगों ने इस देश को आजाद कराने में अपना अपना योगदान दिया है, अपना अपना बलिदान दिया है। और आज हम देखिए हो क्या रहा है कि हम अपने संस्कार, अपने संस्कृति को कहीं न कहीं छोड़ते जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति और साहित्य को अपनाते जा रहे हैं, और ये दुर्भाग्य है। और इसी युवा जन जागृति का संदेश लेकर के हमारे रुपेश मकवाना जी ने अलग अलग अचीवमेंट स्थापित किए हैं, करते रहते हैं। रुपेश जी, आखिरी में मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूंगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज जो आपने अचीवमेंट हासिल किया है 375 किलोमीटर और इस आजादी के 75वीं वर्षगांठ पे दौड़ने का कीर्तिमान जो स्थापित किया है आपने, मैं लास्ट में आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, हमारे यूथ को क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसा कि आपने कहा कि आपको एक पीड़ा होती है जब कोई सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे ऑडियंस को? बिल्कुल सर। आज के जो युवा है उनमें बहुत शक्ति है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। और वो शक्ति यानी कि 10-12 सिगरेट रोज की, कोई तो मैंने सुना है कि 2-3 पैकेट खत्म कर देते। तो वो जो वो धुआं सहने की शक्ति जो हमारा शरीर है वो धुआं सहता है। कोई लोग हैं जो 10-10, 12-12 साल दारू पीते हैं, गांजा और ड्रग्स लेते हैं, तो वो सब हमारा शरीर सह लेता है। तो वही जो सहता है हमारा शरीर, वो जो शक्ति है सहने की, वो देश के हित के कार्य में लगाए, देश के विकास के कार्य में लगाए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए लगाए, अपने खुद को आगे बढ़ाने के लिए लगाए, तो हमारे देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी बिल्कुल रुपेश जी, बहुत बहुत आभार आपका स्वागत कि आपने इतनी बड़ी बात कही। कितना मतलब सरल शब्दों में रुपेश जी ने कहा कि जो आपका सामर्थ्य है, जो आपकी ताकत है, मतलब आप अपने क्षमता के अनुसार 2 सिगरेट से 5 सिगरेट, 10 सिगरेट,
20 सिगरेट एक एक पैकेट आप गटक जाते हैं, धुआं उड़ा देते हैं। अगर उसको पचाने की कैपेसिटी इस शरीर की है तो उसी ताकत का अगर इस्तेमाल देश के लिए किया जाए तो हमारे देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो रुपेश जी, मैं बताना चाहूंगा हमारे यूथ को कि आपके जो ये अचीवमेंट है, लेकिन दोस्तों ये हमारे रुपेश मकवाना के सर्टिफिकेट जो वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इन्होंने अपनी हाजिरी दर्ज कराई है, और साथ में जी ये कैप है जी, बहुत 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 बढ़िया। और ये मेडल जी दोस्तों देखिए, हमारे रुपेश जी ने ये विश्व रिकॉर्ड जो स्थापित किया है उसके ये मेडल्स हैं, और साथ में ये होल्डर आया हुआ है, रिकॉर्ड होल्डर। रिकॉर्ड होल्डर देखें आप देख पा रहे हैं यहाँ हमारे हाथ में, और साथ में ये आई कार्ड जो रुपेश जी के हैं, और एक पेन भी आई है, और साथ में सबसे बड़ा अचीवमेंट है ये सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट को आप देख पा रहे हैं, तो ये एक गुजरात के गौरव को बढ़ाने का साहसपूर्ण काम है, और गुजरात के गौरव के साथ साथ इन्होंने इस पूरे भारतवर्ष का गौरव बढ़ाया है। तो आज दोस्तों ऐसी शख्सियत, ऐसी विभूति हमारे इस चैनल पे आई, उपस्थित हुई, तो बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर के रुपेश जी। और आप इसी तरह से युवा जन जागृति का संदेश लोगों तक पहुंचाते रहे, हमारी यही विनती है, यही कामना है। हमने देखा आज हमारे बीच में इस चैनल पे रुपेश जी आए थे, जिन्होंने अभी विश्व रिकॉर्ड बनाया है और युवा जन जागृति का संदेश लेकर के पूरे देश में सबके पास पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत रुपेश जी, आज आप हमारे चैनल पे आए, बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू सर। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ। जी 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 सर, मैं वर्षों से आपके चैनल देखता हूँ, करीबन 1-1.5 साल तो हो ही गया कि आपसे मेरे को जुड़े और ये चैनल देखते हुए, और मैं भी आपसे मोटिवेट मैं होता रहता हूँ। ये जो है तो इसमें भी मैं भले दौड़ा हूँ, लेकिन मेंटली मेरे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सर का बहुत बहुत बड़ा हाथ है। और आप भी सर बहुत बड़ा कार्य करते हो, जैसे देशवासियों के भारत देश में कोने कोने में आप टेक्निकल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचते हो। उनका टेक्निकल जो भी LED और वगैरह जो भी प्रोग्राम है वो आप उन तक पहुंचाते हो। और मैंने वो भी सुना है कि सर आप जैसे कोई ऐसा बंदा है जिसको पैसे आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं है, तो आप उसको फ्री में पढ़ाते हो। बहुत बड़ी बात है सर, और मैं भी आपका दिल से आभार मानता हूँ। और आप जैसे लोग जो देश में है तो उससे ही देश अभी टिका है। बाकी तो सर बहुत बहुत आभार, थैंक यू।